आसमान में अचानक एक अजीब रोशनी दिखी, लेकिन पल भर में गायब हो गई। अगले दिन छोटे लड़के ने पिता संग देखा कि दर्जनों लड़ाकू विमान एक दिशा में उड़ रहे थे। उसने आकाश में एक बड़ा उजाला देखा। असल में यह धूमकेतु था, जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। विशेषज्ञों ने कहा था कि ये टुकड़े वायुमंडल में जलकर खत्म हो जाएंगे, इसलिए नायक ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक उसके मोबाइल पर राष्ट्रपति चेतावनी आई और तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग का कॉल आया। अब उसे स्थिति की गंभीरता समझ आई। घर लौटते वक्त सेना के वाहन सड़कों पर दौड़ रहे थे। टीवी पर दिखाया गया कि एक छोटा टुकड़ा फ्लोरिडा में गिरा और धमाके से हजारों किलोमीटर तक तबाही मच गई। फिर नायक को संदेश मिला कि उसका परिवार चुना गया है और रात 9:45 तक एयरफोर्स बेस पहुंचना होगा। नायक एक अभियंता था, इसीलिए परिवार को यह मौका मिला। बेस पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इसी बीच नायक की पत्नी और बेटा अलग हो गए, क्योंकि बेटे के मधुमेह की वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। पत्नी बेटे के लिए दवा लेने गई, लेकिन गुंडों ने हमला कर दिया। मुश्किल हालात में कुछ भले लोग मिले, फिर भी बेटे को धोखे से छीन लिया गया। आखिरकार मां बेटे दोबारा मिल गए और उन्होंने फोन बूथ से नायक को बुलाया। नायक को पत्नी की चिट्ठी भी मिली और वह भी परिवार से जा मिला। लेकिन खबर आई कि सबसे बड़ा टुकड़ा पृथ्वी से टकराने वाला है, इसीलिए वे ग्रीनलैंड की ओर भागे। रास्ते में उल्कापिंडों की बारिश और जाम से जूझते हुए वे किसी तरह विमान पकड़ पाए। ग्रीनलैंड पहुंचने से पहले विमान हादसे का शिकार हुआ, मगर वे बच निकले। आखिरकार विशाल धूमकेतु पृथ्वी से टकराया और पूरी दुनिया राख में बदल गई। शरण स्थल में बचे लोगों ने दरवाजे खोले, धूप देखी और समझा कि अब नई सभ्यता बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है।